नाउ दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। पिछले 10 सालों में दोस्तों 800 से भी ज्यादा आईआरएस ऑफिसर्स यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। मतलब इनमें से बहुत सारे लोगों ने लिटरली स्वेच्छा के साथ लिया है रिटायरमेंट, लेकिन बहुत सारे लोगों को भी सरकार ने टाटा बाय बाय किया है कि आप भाई रिटायर हो जाइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी साहब का कहना है, जिन्होंने लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई दिया है। ये आंकड़े 2014 से लेकर 2024 तक के हैं। इन आंकड़ों का कहना है कि 853 आईआरएस ऑफिसर्स में से 383 आईआरएस ऑफिसर इनकम टैक्स के थे और 470 आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के थे। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इन सारे प्रेफरेंस में से कौन सा आपका प्रेफरेंस होना चाहिए? मैं आपका मतलब प्रेशर भी हल्का कर देता हूं। चलिए, मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पे 2 महीने पहले ये सवाल पूछ लिया था और लाजमी सी बात है, मैक्सिमम लोगों का कहना है, लगभग 1800 लोगों ने वोट किया है, मैक्सिमम लोगों का कहना है 67% आईएएस बनना चाहते हैं, उसके बाद आईपीएस बनना चाहते हैं। हैरान होंगे आप देख के कि 2% मात्र लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है हम सिर्फ आईआरएस बनना चाहते हैं। आखिर क्या रीजन है? क्या कोई यूपीएससी आईआरएस बनने के लिए नहीं देता? क्या कोई यूपीएससी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज की जॉब बनने के लिए नहीं देता? क्या यूपीएससी लोग सिर्फ इसीलिए देते हैं कि आप आईएएस और आईपीएस बन जाएं? अगर सिर्फ इसलिए देते हैं तो क्या जरूरत है हमें इतने सारे सर्विसेज की? क्या हम इन दोनों सर्विसेज के लिए अलग से एग्जाम नहीं रख सकते हैं? क्या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एग्जाम यूपीएससी नहीं देते हैं क्या? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग और इसको डिग डीप करते हैं दोस्तों। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रिंट की रिपोर्ट है, द प्रिंट की रिपोर्ट है कि मोदी गवर्नमेंट फोर्सिबली रिटायर्स 15 मोर आईआरएस ऑफिसर। ये कब की न्यूज है? ये न्यूज है दोस्तों 2019 की। इस न्यूज का कहना है कि जब जीएसटी आया था, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में जिस जिस आईआरएस ऑफिसर ने टांग लड़ाई थी, उस आईआरएस ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, नहीं तो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी गई, नहीं तो उनके ऊपर करप्शन और उसके चार्जेस डाल दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक आईआरएस ऑफिसर थे जिनका नाम है अनूप श्रीवास्तव, 1984 बैच के आईआरएस ऑफिसर थे, बहुत अच्छे आईआरएस ऑफिसर थे। लेकिन जो सीबीडीटी है, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, आईटी में थे ये, सीबीडीटी ने इनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ग्रेटिफिकेशन, डिमांडिंग और एक्सेप्टिंग ब्राइब का काफी इल्जाम लगाया था। तो जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में जिस जिस ऑफिसर्स ने टांग लाई थी कि नहीं, क्रिटिसिज्म किया था कि नहीं भैया ये सही नहीं है, ये गलत है, उनको इस रिपोर्ट का कहना है कि भाई ट्रांसफर कर दिया गया था। 2019 का ही द प्रिंट का ये रिपोर्ट है, कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने आईआरएस ऑफिसर्स की वैकेंसी को लगभग 70% कम कर दिया है। एक जमाना था कि 2013 में लगभग 409 आईआरएस ऑफिसर्स की सीटें हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है 2018 की बात इन्होंने की है कि लगभग 106 सीटें सिर्फ 2018 में निकली हैं। और मैं आपको आज का हालत बताता हूं, लास्ट ईयर यानी कि 2024 वाला जो एग्जाम है उसमें लगभग 202 या 201 दोनों मिला के आईआरएस आईटी और सीएनआईटी ये दोनों हैं, ठीक है। साथ ही में ये देखिए, ये जो न्यूज है, ये न्यूज क्या कह रही है कि 11 आईआरएस ऑफिसर बीइंग सैक एब्सेंट ओवर द 5 ईयर, मतलब 5 साल तक तो आईआरएस ऑफिसर अपने पोस्ट पे ही नहीं थे, गायब थे। उन लोगों को लगभग 11 ऐसे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। ज्वाइंट कमिश्नर मीनू राजेश कुमार झा 2003-2005 से मिसिंग थे और इनको मतलब रिटायरमेंट दे दी गई, सस्पेंड कर दिया गया। 11 इंडियन सर्विसेज ऑफिसर्स, ठीक है। ये न्यूज थी। अब ये देखिए, एक और समझ में आ रहा है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट cainIndia.org की है। ये रिपोर्ट कह रही है कि कुछ ऐसे आईआरएस ऑफिसर हैं जो लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि उनको प्राइवेट कंपनीज जो है करोड़ों का पैकेज दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया जा रहा है कि आईआरएस ऑफिसर जो है वो अपनी सर्विस के पूरे कार्यकाल में इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो पुअर पैकेज की वजह से वो लोग जो हैं इस दुनिया को छोड़कर अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिजाइन देकर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कमिश्नर थे कस्टम्स के, ठीक है, उन्होंने रिजाइन किया, उनको 1 करोड़ रुपए का एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया और कहा कि आप हमारे फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का हेड बन जाइए, ठीक है। कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज जो कि कर्नाटका में पोस्टेड थे, वो रिजाइन दिए और
फिर एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एनसीआर में पोस्टेड थे, उन्होंने रिजाइन दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को बाहरी कंपनी जो है वो इनके स्किल सेट पे, क्योंकि इनकी स्किल सेट एनालिटिकल, ऑडिट के लिए और इन्वेस्टिगेटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए इनको बाहर से पैकेज दिया गया और शायद इनको अच्छा लगा। ठीक है, ये अपनी अपनी भाई विल है, अपनी अपनी इच्छा है। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं आप सभी को एक बहुत बेहतरीन ऐप, एआई टूल, एआई इनोवेशन से मिलाना चाह रहा हूं। अगर आप एक नए यूजर हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी अभी आए हैं, सो मैं आपको इस गिलहरी जैसी शक्ल वाले एआई टूल से मिलाना चाहता हूं, जिसका नाम है स्पार्की एआई। अगर आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, दिक्कत आती है, तो अब नहीं होगा, क्योंकि स्पार्की एआई आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया है जहां पर आप अंग्रेजी सिर्फ बोल नहीं सकेंगे, बल्कि पढ़ सकेंगे, फ्लुएंटली बोल सकेंगे, रीड कर सकेंगे। आपकी वोकैबुलरी और आपकी ग्रामर पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। ये ऐप काम कैसे करता है वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद डाउनलोड करिए और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करिए। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो अंग्रेजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी अभी जो हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे वनडे हो गया या यूपीएससी है, पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन, इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। भाषा माहौल से आती है, माहौल ये आपको देगा। कैसे करना है ये आप कमेंट सेक्शन में प्ले स्टोर का लिंक है, वहां जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर का लिंक है, वहां जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हम अभी आपको एक डेमो वीडियो दिखाते हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. 2024 के वैकेंसी ब्रेकअप, यानी कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, यहां आता है हमारा आईआरएस, सीएनआईटी और आईटी। दोनों को मिलाकर अगर हम कहें तो आईआरएस आईटी में 180 सीटें और इसमें 96 सीटें। ठीक है, तो लगभग मैं 200 मान लेता हूं, लगभग 200 सीटें ये ऑफर करते, हर साल वैकेंसी आती, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर ये लोग रिजाइन क्यों कर रहे हैं, आखिर आईआरएस ऑफिसर्स रिजाइन क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस। दोस्तों, ये जो आईआरएस ऑफिसर है ना, इनका सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है, ऑडिट का होता है। यानी कि इनका वर्क प्रेशर इतना इंटेंस होता है, कभी कभी कई मर्तबा हाई प्रोफाइल केसेस ये ऑडिट करते हैं, जो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होता है, टीडियस प्रोसेस होता है। एक तो ये रीजन है, इसी के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल एक और रीजन आता है जिसका है शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। जब ये लोग इतना लंबा काम करते हैं, इतना ऑडिट का, एक फाइल, एक नंबर, एक पेपर अगर मिस होता है तो पूरी की पूरी वो चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टीडियस टास्क। तो इस लेंदी इंक्वायरी प्रोसेस में अगर आपको स्टाफ नहीं दिया जाएगा, अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होगी तो कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल दिखाया गया इसमें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो जोन्स हैं उसमें आईआरएस ऑफिसर्स की भारी कमी होने की वजह से सारा काम लिमिटेड ऑफिसर्स के मतलब कंधों पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा बर्नआउट फील करते हैं। और फिर डिपार्टमेंट में ना, अब ये जो चीज है कैसे आया, यहां से यहां आया, अब यहां से यहां कैसे आएगा? ये क्या चीज है? ये है डिस्कनेक्ट अमॉन्ग अदर। मतलब कि डिपार्टमेंट भी साथ नहीं दे रहा है, डिपार्टमेंट भी अब क्या कर रहा है, वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है, हमारा दर्द और हमारी परेशानियां नहीं समझ रहा है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने करंट रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो एनवायरनमेंट है वो नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ये एक सेंट्रल डिप्यूटेशन की सर्विसेज हैं। हालांकि सेंटर कहीं भी इनको भेज सकती है, लेकिन ये सेंट्रल, ये स्टेट में काम नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो जब ये ऐसे होता है तो फिर आएगा डिससेटिस्फैक्शन विद द सिस्टम। सिस्टम से फिर लगने लगता है कि गलत जगह आ गया यार, मतलब सिस्टम ही नहीं जब कर रहा है, ऊपर तक लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, अब हम क्या करें, हम ऐसा क्या कर देंगे कि तुरंत मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो आप सब देख रहे हैं, पहले वर्क प्रेशर आया, फिर शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर आया, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट विद अदर ऑफिसर्स आया, फिर डिससेटिस्फैक्शन विद द सिस्टम। और जब ये आ जाता है
फिर आता है कि छोड़ो, चलो देखते हैं बाहर, अब हम उस लायक तो बन ही गए हैं, उस काबिल बन ही गए हैं। अच्छा, वीआरएस में क्या होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट में, कि भाई मिनिमम आपकी एज जो है वो 40 होनी चाहिए और 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। अब जिस व्यक्ति को 10 साल का एक्सपीरियंस हो सरकार में, उसको कोई भी बाहर की कंपनी बड़े मोटे पैकेज पे लिटरली उठा सकती है, क्योंकि उसको पता है सरकार में काम चल कैसे रहा है भैया, ऑडिट कैसे हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैसी हो रही है, हाई प्रोफाइल को कैसे मैनेज किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इनको हायर कर लेती हैं। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ये आ जाते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटीज में क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी और अपने एक्सपर्टीज को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ओपन कर लिया है यूपीएससी डोमेन में, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो आप इकोसिस्टम समझ रहे हैं कैसे आया यहां से यहां तक, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, बहुत लोगों का कहना है कि आईआरएस इज नॉट मनी मेकिंग सर्विसेज। ठीक है, ये एक पहले ही मिथ भी डाल दिया गया कि भाई मनी मेकिंग। हमें जाने से पहले ही समझ जाना चाहिए कि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट लोक सेवा, इट्स अबाउट सर्विस टू द नेशन, सर्विस टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड ड्यूटी। अगर पैसा बनाना ही है तो फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले क्या है कि नेचर क्या है इस जॉब का। आईएएस और आईपीएस जैसा इसका वर्क नेचर नहीं है, मतलब कि आप 100 लोगों के बीच में नहीं खड़े हैं, आपका पूरा डेस्क जॉब है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो आपको 2-3 लोग सलाम करने वाले हैं। आईएएस आईपीएस में तो भाई 2-3 गाड़ी होती है, 25 लोग इंतजार कर रहे होते हैं, भौकाल, रौला, टशन ये सब होता है। लेकिन जब आप इस सर्विस को टिक किए थे अपने प्रेफरेंस में, तो ये सोच के टिक किए थे कि भाई ये सब से मैं दूर रहूंगा, इस मोह माया से, और अगर ये आपको नहीं पता था तो ये आपकी गलती थी। ठीक है, तो आईआरएस ऑफिसर जो है वो टैक्सेशन, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट, ये सारी की सारी जो है काफी डेस्क जॉब है। ठीक है, तो इस डेस्क जॉब में इनके पास अपॉर्चुनिटी भी कम होती है करप्शन करने की। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां से आया अब यहां पे, अब देखिए कुछ आईआरएस ऑफिसर्स का रोल ऐसा होता है जो कि इंटरनल ऑडिट और डिपार्टमेंट के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे आईएएस और आईपीएस जो पोस्ट होती हैं उनके पास एक्सेस होता है पब्लिक फंड्स का। ठीक है, आईएएस के पास तो खैर बिल्कुल ही होता है, पूरे जिले के अकाउंट्स का भाई होल्ड होता है उनके पास, तो वहां पर उनके पास स्कोप होता है करप्शन करने का, स्कोप होता है कमीशन लेने का। और जनता आती है, कमीशन सिर्फ सरकार का पैसा नहीं लिया जाता है, कमीशन वो भी नहीं होता है, कमीशन वो भी होता है कि भाई कलेक्टर साहब के यहाँ घी पहुंचा दें, कलेक्टर साहब के यहाँ दूध पहुंचा दें, फलाने के यहाँ गुड़ बहुत बढ़िया मिलता है वहां पहुंचा दें कलेक्टर साहब के यहाँ, हमारी मुर्गी अंडा बहुत बढ़िया देती है एकदम 20 ग्राम प्रोटीन, कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंचा दें, तेल कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंचा दें, समझ रहे हो। सो ये कुछ फायदे हैं उस पोस्ट के। हालांकि जो अगर चुन रहा है, अगर इसको चुन रहा है तो समझ के चुनेगा। ठीक है, लेस फील्ड विजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि एक डीएम और एक एसपी जैसी विजिबिलिटी आईआरएस ऑफिसर की नहीं है। अगर तीनों को खड़ा कर दिया जाए, सबसे ज्यादा डीएम को लोग भाई वाहवाही करेंगे और फिर उसके बाद आईपीएस एंड देन, बट ये सब कुछ अपने जॉब अपने अपने साथ साथ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। दैट डजंट मीन कि एक कोई सर्विस अच्छी है या कोई सर्विस बेकार है। ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। नंबर 1 इससे सीख सकते हैं कि आप इंटरेस्ट बेस्ड सर्विस चुनिए, न कि परसेप्शन बेस्ड सर्विस चुनिए। ठीक है, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, आपको और जानिए उस सर्विस के बारे में, न कि सिर्फ देखा देखी है कि भैया बढ़िया रोला टशन है, सब कुछ मिल रहा है उसके बाद। दूसरा, सिविल सर्विसेज की रियलिटी को ही समझिए। आपको लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये कवर करना बड़ा मुश्किल है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां देखिए इनके पास तो नौकरी है, बंगला है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। सो लाइफ इज नॉट द सेम एवरी टाइम एंड वी आवर चॉइसेस गेट इवॉल्व्स एवरी टाइम, राइट। सो एस्पिरेंट्स मस्ट रिकॉग्नाइज ये जो जॉब है ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स की है, इंटेंस वर्क लोड की है और स्ट्रेसफुल काफी होता है, लिटरली काफी स्ट्रेसफुल होता है। सो इफ यू आर रेडी फॉर इट एंड यू हैव टू बी, बिकॉज you have chosen to appear for this examination and if you are ticking IRS then make sure कि ये सारी चीजें आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंटल स्किल, वर्क लाइफ बैलेंसेस, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए कि हाँ इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप IRS की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और IRS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये है हायरार्की, इतने सालों में आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। यानी कि अगर आप आईटी ले रहे हैं
तो लगभग पहले 4 साल तक तो आप ट्रेनिंग पोजीशन में ही रहेंगे, जिसको कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 20 साल बाद आप कमिश्नर बनेंगे इनकम टैक्स के। उसके बाद लगभग 30 साल बाद आप बनेंगे चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी। आई बात समझ में? 30 साल बाद, लंबा टाइम है। अगर आप सीएनआईटी लेते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम और जीएसटी बनेंगे, एंट्री लेवल है 4 साल तक। उसके बाद कमिश्नर आप बनेंगे 20 साल तक। फिर फाइनली चेयरपर्सन आप 30 से 35 साल तक बनेंगे। अगर डिपार्टमेंटल डेप्यूटेशन होता है क्रॉस ब्रांच में, तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या किसी अदर मिनिस्ट्री में जाएंगे तो मिनिमम 15 साल तो चाहिए ही चाहिए। डीजी लेवल पे अगर किसी इंटेलिजेंस ग्रुप में जाएंगे तो 20 साल, और इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक, यूएन या फिर ग्लोबल टैक्सेस, ट्रेड पॉलिसी वगैरह बाहर जाएंगे, उसके लिए मिनिमम आपको 15 से 20 साल तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ये हायरार्की होती है। आई होप चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी। तो नीचे कमेंट करके अपने ख्याल जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज कि आप अगर सिविल सर्विसेज 25 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा दीजिए और अपने एग्जाम को, अपने प्रिपरेशन को रीअलाइन करिए हमारे मार्गदर्शन आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट के साथ। इस किट की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, नीचे कमेंट में दिया हुआ है, और वेबसाइट तो आप देखे ही हैं, जाइए वहां पर और जाके किट के बारे में और डिटेल में समझिए, और डायरेक्टली आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी की सारी पीडीएफ शेयर की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।